वेलकम टू माय चैनल दी हाफ मून लाइट। टुडे मैं आपके लेकर आया एक नई वीडियो जिसमें आपके लिए खुशखबरी है। कराची के शहरियों के लिए मली डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडी हुकूमत सिंध का अज़ीमुश्शान कम कीमत रिहायशी मनसूबा तेसर टाउन स्कीम 45 80 गज 120 गज 240 और 400 गज के रिहायशी प्लाट्स कराची की बेहतरीन रिहायशी स्कीम जिसके इतराफ़ में तमाम होलसेल्स मार्केट कायम की जा रही है। मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें मैं एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी इस स्कीम के बारे में और किस तरह हम फॉर्म फिल करेंगे और किस तरह हम फॉर्म के साथ क्या क्या हम अटैचमेंट करके हमें फॉर्म को सबमिट करवाना है ये भी हम देखेंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ तो उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये जो रिहायशी टेसा टाउन स्कीम जो 45 है ये नॉर्दर्न बाईपास गुलशन मेहमान ऑडिटोरियम रिजल्ट के साथ है। सिंध के शहरियों के लिए अपना घर बनाने का सुनहरी मौका है। अच्छा, ज़रूरी हिदायत ये है कि प्लाटों की अलाटमेंट को शफाफ बनाने के लिए कंप्यूटराइज कुरानंदाजी कराई जाएगी और जो अलाटमेंट माजी में तेसर टाउन स्कीम 45 में प्लाट हासिल कर चुके हैं वो दरख्वास्त देने के नाअहल हैं। अच्छा, जो फॉर्म मिलेगा आपको सिल्क बैंक में ब्रांच यूनिवर्सिटी रोड जो मेन है ब्रांच वहाँ से भी आप सिल्क बैंक से ले सकते हैं और नहीं तो आप किसी भी सिल्क बैंक की ब्रांच से आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्तें 30 मार्च 2019 तक जमा करवानी है। एक और चीज़ बताऊं मैं आपको या आप इस फॉर्म जो फॉर्म है आप उस फॉर्म को www.tesartown.com.pk से भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और MDA की जो www.mda.gov.pk से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ कराची शहर में रिहायशी पजीर दरख्वास्त हिंदगान पे ऑर्डर मुंसलिक करें। कराची से बाहर मुकीम दरख्वास्त हिंद अपनी दरख्वास्तें डिमांड ड्राफ्ट बनाम तेसर टाउन स्कीम 45 सिर्फ पाकिस्तान में वाक़ शाखों में जमा करवाएं। इस स्कीम में तमाम वाजिबात की अदायगी से कबल प्लाट की ट्रांसफ़र पर पाबंदी होगी। पानी बिजली गैस और तरक्याती अखराजात कुल कीमत ज़मीन की मद में शामिल नहीं है। एक दरख्वास्त गुजार एक शनाख्ती कार्ड नंबर पर एक से ज़्यादा कैटेगरी में दरख्वास्त देने के अहल होंगे, लेकिन एक से ज़्यादा कैटेगरी में कुरानंदाजी में कामयाबी की सूरत में प्लाट हासिल करने पर सिर्फ एक ही प्लाट लेने के अहल होंगे। अगर कोई बंदा जैसे एक NIC पे 2 फॉर्म फिल करता है और एक ही कैटेगरी में, तो अगर उसका नाम कुरानंदाजी में दोनों नाम उसके कुरानंदाजी में आ गए वो सक्सेसफुल हो गया तो उसको क्या होगा, एक प्लाट तो वो अहल होगा, दूसरा प्लाट MDA को देना होगा। सही। अच्छा, एक शनाख्ती कार्ड पर एक कैटेगरी में एक ही दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। एक से ज़्यादा दरख्वास्त एक कैटेगरी में हासिल होने की सूरत में दरख्वास्त फॉर्म कुरानंदाजी से खारिज कर दिया जाएगा और एक दरख्वास्त के हमरा जमा करवाई की गई रकम जब्त कर ली जाएगी। कुरानंदाजी में नाकाम उम्मीदवार अपनी रकम बराह रास्त सिल्क बैंक बजरिया पे ऑर्डर उसी ब्रांच से हासिल कर सकेंगे जहां पर इन्होंने अपनी रकम जमा करवाई थी। रकम की वापसी के लिए हासिल रसीद, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट की काउंटर फाइल, बीमा कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाना होगी। ये दरख्वास्त फॉर्म सिल्क बैंक की तमाम शाखों और MDA के दफातर से हासिल किया जा सकता है। हुकूमत सिंध और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का अज़ीमुश्शान कम कीमत रिहायशी मनसूबा 3 साल के आसान सात पर है।
अच्छा, अदायगी का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं आपको। 80 गज़ का जो है उसकी बुकिंग होगी 9,000 रुपये। 120 गज़ के प्लॉट की बुकिंग होगी 15,000 से। 240 गज़ के प्लॉट की बुकिंग होगी 30,000 से। और 400 गज़ प्लॉट की 50,000 से बुकिंग होगी। कंफर्मेशन के बाद 1 माह के अंदर अगर आपका नाम कुरानंदाजी में आ जाता है तो आपको 1 माह के अंदर अंदर, अगर 80 गज़ का है तो आपको 6,000 रुपये पे करने 1 महीने के अंदर। अगर 120 है तो आपको 1 महीने के अंदर 15,000 पे करने। अगर 240 गज़ है तो आपको 1 महीने के अंदर 50,000 रुपये पे करने हैं। 400 गज़ है तो आपको 1 लाख रुपये पे करना है। सही है। उसके बाद एलोगेशन के वक्त 2 माह के अंदर आपको, अगर 80 गज़ है तो आपको 5,000 रुपये पे करने होंगे। अगर 120 गज़ है तो एलोगेशन के वक्त 2 माह के अंदर आपको 30,000 रुपये पे करने होंगे। और अगर 240 गज़ है तो आपको 50,000 रुपये पे करने होंगे 2 माह के अंदर अंदर। 400 गज़ का है प्लॉट और एलोगेशन जो फ़ीस है वो 2 माह के अंदर आपको 1 लाख रुपये पे करने हैं। उसके बाद जो है वो 3 साल के अंदर अंदर आपको, अगर 80 गज़ है तो आपको 60,000 रुपये 3 साल के अंदर अंदर आपको 60,000 रुपये पे करने हैं। अच्छा, 120 गज़ है तो आपको 60,000 रुपये आपको 3 साल के अंदर अंदर पे करने। अगर 240 गज़ है तो आपको 3,60,000 रुपये 3 साल के अंदर अंदर पे करने हैं। अगर 400 गज़ है तो आपको 9 लाख रुपये 3 साल के अंदर अंदर पे करने हैं। फ़ाइल की जो 80 गज़ की और 120 गज़ की अभी नहीं बताएं कि फ़ाइल की फ़ीस नहीं बताइए क्योंकि डेश आपको नज़र आ रहे हैं। सही है। अच्छा, 240 गज़ में आपको फ़ाइल की जो फ़ीस बताइए वो आपको 38,000 रुपये आपको पे करने हैं। अच्छा, 400 गज़ में आपको फ़ाइल की जो पे करने हैं आपको 50,000 रुपये पे करने। कुल कीमत ज़मीन की मद में 80 गज़ जो है वो 80,000 रुपये का है। 120 गज़ जो प्लॉट है वो आपका 1,20,000 रुपये का है। 240 गज़ जो है वो 5,28,000 रुपये का है। और 400 गज़ जो है वो आपका 12 लाख रुपये का कुल कीमत। अच्छा, इसमें ये जो शेड्यूल है ये तो शेड्यूल है। अच्छा, इसके अलावा जो यूटिलिटी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, सेवरेज है, वाटर का है, पानी का है, वाटर लाइन का है, और जो भी आपके अखराजात होंगे वो इसके अलावा है, वो बाद में आपको पे करने होंगे। वेलकम व्यूज़, मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने बुकिंग आपको पे करना है, जैसे कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब आप 80 गज़ का अगर प्लॉट बुक करवा रहे हैं तो आपको 9,000 रुपये तो आपका बुकिंग फ़ी है और 1,000 रुपये फॉर्म फ़ी है, तो आपको 10,000 रुपये पे करने हैं। अगर आप 120 गज़ का आपको प्लॉट बुक करना है उसकी फ़ीस है 15,000 रुपये और 1,000 रुपये आपकी फॉर्म फ़ी है, तो आपको 16,000 रुपये फॉर्म के साथ पे करने होंगे। 240 गज़ का अगर प्लॉट है तो उसके जो आपको पे करने हैं बुकिंग फ़ी है उसकी 30,000 रुपये और आपको 2,000 रुपये फॉर्म फ़ी आपको अदा करनी है, तो आपको 32,000 रुपये पे करने होंगे फॉर्म के साथ। 400 गज़ का है तो उसकी बुकिंग फ़ी है 50,000 रुपये और 50,000 रुपये फ़ी है और 2,000 रुपये फॉर्म की फ़ी है, तो आपको 52,000 आपको पे करने हैं फॉर्म के साथ। अच्छा, अगर आपका कुरानंदाजी में अगर नाम नहीं आता है तो आपको बुकिंग जो फ़ी है किसी भी कैटेगरी के प्लॉट की बुकिंग फ़ी है वो आपको रिटर्न मिल जाएगी। हाँ, अगर फॉर्म की फ़ी है तो वो आपको नहीं मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। वेलकम व्यूज़, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ़ॉर्म को किस तरह फ़िल करना है। मैं एक वर्बली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि फ़ॉर्म को किस तरह फ़िल करना है। अब देखें, आप दिख रहा है आपको 80 गज़, 120 गज़, ये 240 गज़। अब जो कोई सी भी आपको कैटेगरी लेनी है, 80 गज़ का लेना है या 120 गज़ का या 240 का या 400 गज़ का, तो उस जगह पे टिक कर देंगे आप। फिर उसके बाद आपको नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है या हस्बैंड नेम लिखना है। अगर लेडीज़ उसके
और परमानेंट या पोस्टल एड्रेस आपको राइट करना है, फ़ोन ऑफिस नंबर राइट करना है, रेजिडेंस कराची है जो भी है आपका वो आपको टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, ऑक्यूपेशन जो भी आपका रोज़गार है, जो भी आप काम करते हैं वो आप लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखें, नेशनलिटी लिखें, ईमेल एड्रेस भी लाजमी लिखिएगा, क्योंकि अगर डाक यानी पोस्ट ऑफिस से अगर जैसे जो लेटर आएगा कंफर्मेशन का अगर वो नहीं आ सका तो आपकी ईमेल एड्रेस होगा तो वो ईमेल एड्रेस पे भी आपको सेंड कर देंगे जो आपका कंफर्मेशन है कि आपको प्लॉट का कुरान अंदाज़ी में आपका नाम आया है तो वो ईमेल पे भी आपको सेंड कर देंगे। एनआईसी आप लिखेंगे, फिर आप ये पे ऑर्डर जो बनाएंगे उसकी डिटेल है, एक तो नॉमिनीस नेम, यानी कि अगर आपका कुरान अंदाज़ी में आपका नाम नहीं आया तो जो पैसे आपके जो सिक्योरिटी के तौर पे अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो जो आपका कोई रिलेशन या ब्लड रिलेशन है उसका नाम इसमें आप टाइप करेंगे तो वो जो भी पैसे होंगे वो उसको मिल जाएंगे जो आपके ब्लड रिलेशन है। तो ये सिक्योरिटी के तौर पे है, ऐसा ना हो तो ये आपको लिखना होगा इंश्योरेंस में। अपनी वाइफ का लिख सकते हैं, बच्चों का लिख सकते हैं, और जिसको भी आपको ब्रदर के नाम लिखना है या सिस्टर का नाम लिखना है तो वो आप ये टाइप कर सकते हैं। आगे यहाँ देखें, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर नंबर, सही है, डेट डालेंगे, ड्रॉ ऑन लिखेंगे और डेट और सिग्नेचर कर देंगे जो एप्लीकेंट है। बाकी नीचे वाला फॉर्म भी नेम, फादर नेम लिखा हुआ है, एनआईसी नंबर लिखेंगे, जो अमाउंट है आरएस वो लिख दिया जाएगा, नंबर उसका लिख दिया जाएगा, चेक का नंबर है या पे ऑर्डर का नंबर है, डेट डाल दिया, ड्रॉ ऑन लिख दिया हमने। टूवर्ड्स एप्लीकेशन द रेजिडेंट प्लॉट कितने 80 गज़ का 120 गज़ का है जिसके लिए अप्लाई करें वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, एप्लीकेंट साइन करेगा और जो रिसीविंग ब्रांच होगी सिल्क बैंक वो यहाँ पर स्टैम्प और साइन करके देगी। आगे एक और है, इधर आपको इसके साथ फॉर्म के साथ साथ अभी जब आप बैंक जाएंगे फॉर्म भर फिल करके तो वो एक पेपर देंगे जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, 16 कंडीशन है जो मैंने अभी उर्दू में आपको बताई थी आगे जो फ्रंट पेज था। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह का एक पेपर होगा वो आपको साइन करवाएंगे, टर्म एंड कंडीशन, जैसे कि जब आपकी माहाना जब 3 साल के अंदर जो किस्त आपको भरनी है, जो अमाउंट भरना है वो हर मंथ हर 10 तारीख के अंदर अंदर आपको पे करने हैं। इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी कि मैंने बस ये सोचा था कि बस भलाई का था कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं ताकि जैसे गरीब लोग हैं तो उन लोगों के लिए भी भलाई हो जाए।